वालेकुम दोस्तों, हकीम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको ब्लड प्रेशर के मतलब बताऊंगा। ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर एक घर के 10 अफराद हैं तो उसमें से 8 अफराद को ये बीमारी लगी हुई है। अगर किसी बंदे के सर में, आँखों में, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो वो घर में पहले नंबर पर तो वो टोटके करता है। अगर उसको वो आराम नहीं आता तो वो डॉक्टर के पास जाता है या हकीम के पास जाता है। वो चेक करके बताते हैं कि तुम्हें ब्लड प्रेशर जो है वो तुम्हारा हाई हुआ है। तो वो फर्स्ट टाइम उसके साथ हुआ होता है तो उसके जहन में एक बात बैठ जाती है, जी मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। तो जब नेक्स्ट टाइम उसके साथ ये सेम मसला आता है, उसकी आंखों में दर्द या सर में दर्द या जिस्म में दर्द होता है, तो वो ब्लड प्रेशर को लो करने की जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल करने लग जाता है। वो इतनी ज़रूरत नहीं समझता कि मैं दोबारा जो है ना इस डॉक्टर या हकीम से रजू करके इसको चेक करवाऊँ। उसमें होता क्या है कि अगर ब्लड प्रेशर आपका लो हो, उसकी भी कुछ सेम अलामात इस तरह की होती हैं, तो वो मज़ीद जो है वो ब्लड प्रेशर लो करने की जो है मेडिसिन ले लेता है। उससे क्या होता है कि उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरात पैदा होते हैं। तो इस तरह के जो है तजर्बात मत किया करें मेरा भाई। तो कॉल आ गई थी दरमियान में। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, हमारे जिस्म के अंदर जो दिल है ना वो एक पंप का काम करता है। और इस दिल का यानी इस पंप का काम क्या होता है कि पूरे जिस्म के अंदर जितनी भी वेन्स हैं, जितनी भी रगें हैं, जितनी भी खून की नालियां हैं, उनको जो है वो उसने खून सप्लाई करना होता है। अगर आपकी वेन्स यानी नालियां जो है वो नॉर्मल होंगी यानी ठीक होंगी तो वो खून जो है वो इजीली जो है पूरे जिस्म में जो है वो सप्लाई भी होगा और अपनी जो मुकर्रा मकदार तक जाएगा और जिस्म को जो है वो ताकत और ग़िज़ा भी देगा। अगर ये नालियाँ तंग हो जाएंगी तो फिर आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाएगा। इसकी मिसाल इस तरह से है कि जैसे आपने घर में एक पंप लगाया हो और पूरे घर में जो है आपने पानी की वायरिंग की हो। तो अगर आप देखते हैं कि अगर किसी टूटी या उसके पाइप के अंदर जो है वो कोई कचरा वगैरह आ जाता है, कोई ब्लॉकेज आ जाती है, तो जब आप टूटी को खोलते हैं तो उसका पानी जो है वो तेज़ धार के साथ जो है वो आना शुरू होता है और कम आता है। तो उससे क्या होता है कि वो पानी तेज़ आता है। बिल्कुल इसी तरह अगर जिस्म के किसी वेन के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाती है, कोई कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो खून जो है वो नॉर्मल नहीं बल्कि तेज़ रफ्तार के साथ जो है वो जाता है, जो आपका बीपी तेज़ होने का सबब बनता है। इसकी आसान मिसाल इस तरह से है कि अगर आप पानी वाली टूटी के आगे पानी वाला पाइप लगाते हैं तो आप पानी वाले पाइप के मुंह को अगर आगे से थोड़ा सा दबाते हैं तो वो पानी जो है वो तेज़ रफ्तार के साथ जाना शुरू कर देता है। हालांकि ना दबाने से वो पानी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा होता है और बिल्कुल ठीक आ रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि वो ब्लॉकेज की वजह से जो है ना वो पानी की रफ्तार तेज़ हो जाती है। इसी तरह से आपके जिस्म के अंदर जो है जब ब्लॉकेज आ जाती है तो आपका ब्लड तेज़ हो जाता है और खून की रफ्तार जो है वो आपकी तेज़ हो जाती है। और जब आपका ब्लॉकेज आपकी वेन्स के अंदर जब ब्लॉकेज आएंगी तो जारी बात है कि वो दिल एक पंप की मनिंद काम करता है। तो वो जब ब्लॉकेज आएगी तो वो दिल के काम करने में जो वो है प्रॉब्लम होगी। दिल को वो खून सप्लाई करने के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि जब कभी कोई घर का पंप जब कोई ब्लॉकेज आ जाए और पंप ज़्यादा ज़ोर लगाए तो वो पंप या जल जाता है, तो यहाँ जो है वो पानी की जो है रफ्तार कम कर देता है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई मसला आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी वेन्स ब्लॉकेज हो जाएंगी, आपका दिल प्रॉपर काम नहीं करेगा तो आपको हार्ट अटैक का मसला भी आ सकता है। तो इसी तरह से जो है ब्लड प्रेशर लो होने का सिस्टम है। तो अगर आपकी वेन्स जो है वो एक नॉर्मल साइज़ में है, अगर उनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो सोच का जो है वो ज़्यादा जो है वो चौड़ी हो जाती है, खुली हो जाती है, तो उसमें क्या होगा कि उसके अंदर जो है फिर वो ब्लड आपका जो है ना वो आस्था से बाकी वेन्स में जाना शुरू हो जाएगा। इसकी मिसाल इस तरह से ले लेते हैं, जैसे ये एक शीशी मेरे पास है, ठीक है, इसके आगे मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो मेन साइज़ है ना ये वाला था, ठीक है। अब इसके अंदर इन्फेक्शन आया तो ये फूल कर इतनी बड़ी होगी। जब यहाँ से इसके अंदर ब्लड जाएगा तो पहले इसके अंदर इकट्ठा होगा, फिर जो है वो आगे से जाना शुरू करेगा, जिसकी वजह से जो आपके खून की रफ्तार जो है ना वो लो हो जाएगी। अगर सेम यही साइज़ होता, पीछे भी यही साइज़ ये वाला साइज़ होता, आगे भी यही होता, तो उसने अपनी नॉर्मल और रवानगी की जो है रफ्तार के साथ जो है ना वो ब्लड ने जाना था। इस तरह अगर आपकी किसी वेन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो सूजकर खुली हो जाती है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर जो है वो लो होने का वो सबब बनती है। अब आपका ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है?
आपका जो मिजाज है ना उसके अंदर खुश्की आ जाती है, यानी एसिडिटी आ जाती है, यानी तजाबियत हो जाती है। और तजाबियत होने की वजह से आपकी जो है वो शरियाने जो है वो आपकी रगें हैं, जो वेन्स हैं वो सुकड़ जाती है, तंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। दूसरे नंबर पे क्या है कि आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हरारत हो जाती है। वो गर्मी हरारत होने की वजह से आपका खून जो है वो उबलना शुरू हो जाता है, और वो खून उबल उबल कर गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होकर वो वेन्स में जो है वो किसी न किसी साइड पे वो जम जाता है, जिसकी वजह से वो खून में जो है वो उसकी रवानगी में जो है ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड तेज़ हो जाता है। तीसरी मिसाल इस तरह से है कि अगर आपका मिजाज ठंडा हो जाता है, आपके जिस्म के अंदर ठंडक पैदा हो जाती है, तो अगर ज़्यादा ठंडक पैदा हो जाती है तो वो ठंडक से भी क्या होता है कि आपका खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है, और खून जमने की वजह से जो है वो खून की रवानगी जो है मुतासर होती है, इससे भी आपका जो ब्लड प्रेशर जो है वो आपका हाई हो जाता है। इसकी ठंडक की मिसाल आप इस तरह से ले लेते हैं कि जैसे सर्दियों में आपने पानी वाला पाइप देखा होगा, वो पानी वाला पाइप आप देखते हैं तो सर्दियों में वो सुकड़ जाता है, ठीक है। तो सुकड़ कर अगर वो पाइप जो है वो लो क्वालिटी का होगा, अगर आप उसको जो है वो थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो बेंड नहीं होगा, बल्कि वो टूट जाएगा। इसी तरह से जो है वो वेन्स का मामला है। अब इसका सबसे बेस्ट जो दुनिया में इलाज है ना, सबसे बेस्ट इलाज वो है जी आपका नमाज और लंबा सजदा। जब आप नमाज की हालत में जाते हैं, तो जब नमाज पढ़ते हैं तो सजदे की हालत में जाते हैं तो पूरे जिस्म में जो है ना आपका खून जो है वो गर्दिश करता है। साइंसदानों ने इस पर सर्च करके बताया कि सजदे की हालत के बगैर पूरे जिस्म में जो है वो खून जो है वो गर्दिश नहीं करता। तो जब वो खून पूरे जिस्म में गर्दिश करता है तो आपके दिमाग को, आँखों को, आपके पूरे जिस्म को जो है वो अच्छी तरह ताकत मिलती है। तो जो बंदा सजदा करता है तो वो जारी बात है उसके जितनी भी ब्लॉकेज होती हैं, जितने भी नमाज पढ़ने से जो भी उसको मसले मसाइल होते हैं वो उसमें दुरुस्त हो जाते हैं। दूसरा इसका बेहतरीन हल जो है वो वर्जिश है। जो बंदा वर्जिश करता है तो वो पसीना लेता है, पसीना की और जिस्म में हरारत की वजह से जो ब्लॉकेज होती है वो पिघल कर जो है वो जो आपकी वेन्स को जो है वो रवा कर देती है, और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो अक्सर जो है और दफ्तर में काम करने वाले और अमीर लोग हैं जो मेहनत मजदूरी नहीं करते वो होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है, एक तो वो वर्जिश वगैरह नहीं करते, दूसरा नंबर पर वो ज़्यादातर बैठे रहते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा है ना उसको ब्लड प्रेशर का मसला बना हो, क्योंकि वो जब मेहनत मजदूरी करता है तो उसके जिस्म पे पसीना आता है, उसकी हरारत जो है वो जिस्म में थोड़ी सी गर्म होती है, जिसकी वजह से उसके सारे नमकियात खारिज होकर उसका जिस्म जो है वो रवा रहता है और उसका ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। तो अगर आप लोग नमाज से भी दूर भागते हैं, वर्जिश से भी दूर भागते हैं, तो आप चाहते हैं कि इसके अलावा और कोई जो है वो नुस्खा हो। मज़ीद जो है नुस्खा बताने से पहले ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ होता है उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जब गुस्सा ज़्यादा आता है तो उसका ब्लड प्रेशर तेज़ हुआ होता है। तो जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये दिमाग की शरियानों को नुकसान पहुंचाता है, जिगर को नुकसान पहुंचाता है, मैदे को नुकसान पहुंचाता है। आम बंदे का जो ब्लड प्रेशर है वो 80 से 120 तक जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो तो फिर मसला होता है। अब इस ब्लड प्रेशर को सही करने के लिए मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी। उसके लिए हमें दो चीज़ें दरकार है। नंबर 1 पे है जी सब्ज़ इलायची, जिसे हम छोटी इलायची भी कहते हैं। यहाँ पर प्रसाद स्टोर से मिल जाती है, ये आपने 20 ग्राम लेनी है। नंबर 2 पे है जी छोटी चंदन, ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है, ये भी आपको प्रसाद स्टोर से मिल जाएगी। इन दोनों को आपने जो है वो ग्राइंड कर लेना है या पीस लेना है हवन जो है उसमें हवन दस्ते में पीस कर आपने पंसार से ही आपको 500 mg के खाली कैप्सूल मिल जाएंगे। तो ये आपने कैप्सूल जो है वो भर के रख लेने हैं। एक कैप्सूल जो है वो आपने खाने के सुबह के खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल कर लेना है, और दूसरा कैप्सूल जो है वो आपने रात के खाने के बाद एक कैप्सूल इस्तेमाल कर लेना है। ये आप एक हफ़्ता जो है ये आप मेडिसिन ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आप ब्लड प्रेशर की जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, आपके जिस्म के अंदर कोई आपकी वेन्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है वो खुली है, आपका बीपी लो होता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, अंदर कोई खून जमा हुआ है या कोई और रुकावट बनी हुई है, इस जो है वो नुस्खे से आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।